नमस्कार दोस्तों और स्वागत है नीसू बुक एक्सप्लोरेशंस के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है, पर्सनल फाइनेंस। आज के इस डिजिटल और तेज रफ्तार समय में जहां हर दिन नए वित्तीय अवसर और चुनौतियां सामने आती हैं, वहां हमें अपने पैसे को समझदारी से संभालना और उसे सही दिशा में निवेश करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करके अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ बस मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियली सफल नहीं हो पाते? वे किस तरह के फैसले लेते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे सिर्फ बचत तक ही सीमित ना रहें, बल्कि वह आपको एक समृद्ध और स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाएं? तो यह एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने वित्तीय भविष्य को सुधार सकते हैं और उसे स्थिर और समृद्ध बना सकते हैं। ध्यान रखें, इस रास्ते पर चलने से पहले आपको न केवल वित्तीय योजना की ज़रूरत होगी, बल्कि आपको एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी मानसिकता भी विकसित करनी होगी, जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए। आइए इस शानदार ज्ञान यात्रा में आपके साथ होते हैं ऑडियो हिंदी बुक्स पर। एक पैसे की समझ और मानसिकता। पैसा न केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता का भी परिणाम होता है। हमारी सोच, पैसों को लेकर हमारी आदतें, उसे खर्च करने या बचाने के तरीके, यह सब हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। पैसा बहुत कुछ अपनी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है, और यही कारण है कि जब हम पैसे को लेकर एक सशक्त और स्वस्थ मानसिकता अपनाते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सशक्त हो जाती है। अक्सर लोग पैसे को सिर्फ एक साधन मानते हैं, जिसे हमें जितना हो सके खर्च करना चाहिए या फिर कुछ समय में जुटा लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मानसिकता के कारण हम अपने जीवन में सचमुच आर्थिक स्थिरता और स्वतंत्रता हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्रिश्चियन पेरेज की किताब पर्सनल फाइनेंस 101 में इस बात को गहरे तरीके से समझाया गया है। वह कहते हैं, अगर आप पैसे के बारे में हमेशा नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, जैसे पैसे से कुछ नहीं होता या पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। पैसे के प्रति यह नेगेटिव माइंडसेट हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि पैसे के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास सही सोच और स्ट्रैटेजीज हो, तो पैसे आपकी इंडिपेंडेंस का एक जरिया बन सकता है। जब हमारी मेंटालिटी यह बन जाती है कि पैसे से हमारी लाइफ आसान हो सकती है और हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो हम उसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि पैसे सिर्फ हमारे सुख साधन का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमें सुरक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी बना सकता है। जब हम पैसे को अपनी प्रायोरिटीज़ जैसे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ते हैं, तो ये हमारे फिनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। हमारी सोच पैसे के बारे में सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाती है। हम समझने लगते हैं कि पैसे को कमाने, बचाने और बढ़ाने के लिए सही अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है। पैसे का परसेप्शन वही है जो हम उससे समझते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि पैसे एक छोटा सा हिस्सा है जो किसी वजह से हमारे पास है और इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तो हम फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम पैसे को एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल के रूप में देखते हैं, तो हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। इस पर्सपेक्टिव से हमारी मेंटालिटी भी पॉजिटिव और एम्पावर्ड हो जाती है, जिसे हम न सिर्फ अपने आप को इकोनॉमिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, बल्कि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। ये माइंडसेट न सिर्फ हमें पैसे से रिलेटेड डिसीजंस लेने में मदद करती है, बल्कि हमें हर तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में सोचने का सही तरीका भी सिखाती है। जब हम यह सोच अपना लेते हैं, तो हम अपनी प्लान्स को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं और यह समझते हैं कि कौन से डिसीजंस हमारे फ्यूचर के लिए सही होंगे। और ये वही माइंडसेट है जो हमें पैसे को न सिर्फ एक टूल, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने में मदद करता है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, बजट बनाना और फाइनेंशियल प्लान्स बनाना। बजट बनाना एक ऐसा स्टेप है जो कई लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये किसी भी इंसान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप है।
जब हम बिना किसी बजट के पैसे खर्च करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है। क्रिश्चियन पेरेस अपनी पर्सनल फाइनेंस एक एक में बताते हैं कि बजट सिर्फ एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे पास कितना पैसा है और हम ये कैसे खर्च कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें किसी भी फाइनेंशियल ट्रबल का सामना ना करना पड़े। ये एक प्लान होता है जो हमें न सिर्फ सेविंग की डायरेक्शन दिखाता है, बल्कि हमारे एक्सपेंसेस को भी मैनेज करने में मदद करता है। बजट बनाने की ये प्रोसेस न सिर्फ हमारे पैसे को कंट्रोल करती है, बल्कि ये हमें अपनी प्रायोरिटीज़ भी क्लियर करने में मदद करती है। जब हम हर महीने के एक्सपेंसेस प्लान करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और किस चीज़ को छोड़ सकते हैं। क्रिश्चियन पेरेस का कहना है कि बजट बनाना एक आर्ट है। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि हर महीने हमें कितना पैसा चाहिए और हमें किस चीज़ पे कम या ज़्यादा खर्च करना है, तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर हम बजट के इम्पोर्टेंस को समझे बिना बस खर्च करते रहे तो हम हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फेज रह सकते हैं। बजट हमें यह याद दिलाता है कि पैसा की नेचर हमें एक लिमिट तक ही खर्च करने की परमिशन देती है। जब हम एक सॉलिड प्लान के अंडर अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं। बजट बनाते वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करना चाहिए और किसी भी अननेसेसरी शॉपिंग से बचना चाहिए। बहुत लोग ये समझते हैं कि बजट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कम पैसा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बजट हर किसी के लिए है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसका मकसद सिर्फ पैसे को बेटर तरीके से खर्च करना और बचत करना है, ताकि भविष्य में कोई भी अप्रत्याशित वित्तीय संकट न आए। जब हम अपना बजट सही तरीके से बनाते हैं तो हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी कुछ पैसे बचा सकते हैं और उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिश्चियन पेरेस की किताब ये सिखाती है कि खर्च करने की आदत को सुधारना और बजट के अनुसार जीवन जीना हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें न सिर्फ अपनी स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि हमें ये सिखाता है कि अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें, ताकि हम अपने जीवन को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकें। नंबर 3, सेविंग्स की आदतें और उसका महत्व। हम सभी के जीवन में कुछ आदतें होती हैं जो हमारी सफलता या असफलता का डिटर्मिनेशन करती हैं, और सेविंग्स की आदत उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आदत है। सेविंग सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक सोच, एक लाइफस्टाइल है जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रिश्चियन पेरेस की किताब पर्सनल फाइनेंस एक में ये क्लियरली कहा गया है कि सेविंग न सिर्फ हमारे करंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम एक सॉलिड सेविंग्स प्लान के साथ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मैनेज करते हैं तो हम न सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने फीट पर खड़े रह सकते हैं, बल्कि हमारे पास इन्वेस्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी होता है, जिससे हमारी वेल्थ बढ़ सकती है। सेविंग की आदतें अक्सर छोटे छोटे कदमों से शुरू होती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये आदतें हमें बड़े बेनिफिट्स देती हैं। जैसे ही हम सेविंग करना शुरू करते हैं, हमारी सोच में ये शिफ्ट आता है कि पैसा सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक टूल है जिसका सही तरीके से यूज़ करने से हमारे पास फ्यूचर में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। हमें यह समझना होगा कि छोटी छोटी सेविंग्स वक्त के साथ बड़ी अमाउंट में बदल सकती हैं। अगर हम हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं तो यह न सिर्फ हमारी सिक्योरिटी को एंश्योर करता है, बल्कि ये हमारी मेंटल पीस भी बनाए रखता है। सेविंग करने से हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, हम किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस का सामना कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता का एहसास हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। पेरेस के अनुसार बचत केवल असाधारण प्रयासों से नहीं, बल्कि नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करने से होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी खरीदारी को नियंत्रित करें और अनावश्यक खर्चों से बचें, तो यह पैसे बचाने में मदद कर सकता है। बचत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें इसे लंबी अवधि के लिए एक लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए। क्या हम बचत कर रहे हैं ताकि हम घर खरीद सकें, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे रख सकें या सेवानिवृत्ति के लिए एक सुरक्षित निधि बना सकें?
यह दृष्टिकोण हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बचत की आदतें हमें न केवल वित्तीय स्थिरता देती हैं, बल्कि यह हमें यह सिखाती हैं कि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर लंबी अवधि में अधिक हासिल कर सकते हैं। बचत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। जब हम बचत करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और बच्चों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रहे होते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हमें अपने परिवार की भविष्यवाणी करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अभी से प्रयास करना होगा। बचत केवल एक संख्या नहीं है, यह हमारे जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को व्यक्त करती है। इसीलिए जब हम बचत करते हैं तो हम न केवल वित्तीय रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हमारे पास एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की दिशा भी होती है। नंबर 4, लोन से मुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता। हमारे जीवन में अक्सर एक ऐसा समय आता है जब हम लोन के बोझ तले दबे होते हैं और लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। यह लोन एक बड़ी वित्तीय चुनौती बनकर हमारे ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हम कई बार इसे नकारते हैं, इसे बढ़ाते रहते हैं और सोचते हैं कि इसे चुकाना शायद कभी आसान नहीं होगा। लेकिन पर्सनल फाइनेंस 101 में क्रिश्चियन पैरिस ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि लोन से मुक्ति प्राप्त करना और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना संभव है, बशर्ते हम सही तरीके से योजना बनाएं और कठोर निर्णय लें। लोन से मुक्ति केवल एक वित्तीय लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम लोन में फंसे होते हैं तो यह हमारे ऊपर दबाव डालता है और हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते। ये स्थिति हमें न सिर्फ शारीरिक रूप से थका देती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर हम सही दिशा में काम करें तो हम इसे आसान बना सकते हैं। क्रिश्चियन पैरिस ने बताया कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लोन का क्या कारण है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लोन चुकाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। कई बार हम अपनी आमदनी के मुकाबले ज़्यादा खर्च करते हैं और लोन लेने की आदत बना लेते हैं। ये आदतें हमें बुरी स्थिति में डाल सकती हैं। अगर हम इसे एक अस्थायी संकट के रूप में लें और इसे हल करने के लिए उपायों की पहचान करें तो हम लोन से बाहर निकाल सकते हैं। क्रिश्चियन पैरिस की किताब में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें छोटी छोटी लोन्स को पहले चुकाने पर ध्यान देना चाहिए और फिर धीरे धीरे बड़ी रकम का भुगतान करना शुरू करना चाहिए। ये हमें मानसिक शांति देता है और हमें प्रगति का एहसास होता है। लोन चुकाने की प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये कोई रातों रात खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सही तरीके से काम करने से हम अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। क्रिश्चियन पैरिस कहते हैं कि लोन से मुक्त होने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम खर्चों को कंट्रोल करें और अपनी आदतें बदलें। अगर हम थोड़ी सी बचत करने लगें और इसे लोन चुकाने में इस्तेमाल करें तो हम जल्दी ही अपने लोन से मुक्त हो सकते हैं। लोन से मुक्त होना हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि ये हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम लोन मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए अधिक विकल्पों और अवसरों को पाते हैं। अब हमारे पास निवेश करने, बचत करने और अपनी वित्तीय योजनाएं लागू करने की स्वतंत्रता होती है। क्रिश्चियन पैरिस की किताब हमें यह सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ खर्चों को कंट्रोल करने और लोन से मुक्त होने से नहीं, बल्कि ये हमारे वित्तीय जीवन में सही निर्णय लेने से आती है। जब हम सही कदम उठाते हैं तो हम न सिर्फ लोन से मुक्त होते हैं। ये रहा तुम्हारा स्क्रिप्ट। अब इसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी हैं और गलत वर्ड्स को ठीक कर दिया गया है, बल्कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। नंबर 5, इन्वेस्टिंग का समझ और उसका इम्पोर्टेंस। हमारे लाइफ में एक वक्त आता है जब हम महसूस करते हैं कि पैसा सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्रिश्चियन पैरिस की किताब पर्सनल फाइनेंस एक्शन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत और उसके इम्पोर्टेंस पर फोकस किया गया है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा स्टेप है जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने और फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर हम सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं तो हमें सिर्फ फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि ये हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं,
लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते तो ये सेविंग्स उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। इन्वेस्टमेंट का मैं गोल सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं होता, बल्कि ये किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल प्लान का एक एसेंशियल पार्ट है जो उसे एक स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर की डायरेक्शन में गाइड करता है। जब हम अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं देता, लेकिन अगर हम सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हम अपने पैसा को ग्रो कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए और ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। क्रिश्चियन पेरेस की किताब में ये क्लियर किया गया है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन अगर हम उस रिस्क को समझकर हैंडल करते हैं तो हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसा को ऐसे सेफ प्लेस पे रखना जहां उसे टाइम के साथ ग्रो करने का चांस मिले। अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिच लोगों का राइट नहीं है, बल्कि हर इंसान का राइट है। ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसे सही नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाना चाहिए। सिंपल शब्दों में, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे फ्यूचर में ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स और वेल्थ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बिना समझे किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाते हैं तो ये हमारे लिए लॉस भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें मार्केट की सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स और उनके बेनिफिट्स और लॉसेस को पूरी तरह समझना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और जब तक हम इसमें पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखते हैं तब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स में डाइवर्सिफिकेशन लाएं, ताकि अगर एक एरिया में लॉस हो तो दूसरे एरिया से हमें प्रॉफिट हो सके। ये स्ट्रैटेजी हमारे इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और स्टेबल बनाती है। क्रिश्चियन पेरेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए और इसमें टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है और हमें टाइम के साथ उनकी ग्रोथ का फ़ायदा मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट हमें ये सिखाता है कि पैसा वेस्ट करने के बजाय उसे एक डायरेक्शन में लगाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में और वैल्यूबल हो सके। ये एक लंबी जर्नी की शुरुआत है जो हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ ले जाती है। क्रिश्चियन पेरेस की किताब में यह सिखाया गया है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पार्ट बनना है। नंबर 6, बजट बनाने की कला और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल। जब बात आती है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की तो एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बजट बनाना ज़रूरी होता है। क्रिश्चियन पेरेस की किताब पर्सनल फाइनेंस 101 में ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि बजट सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का गाइड है। बजट वो टूल है जो न सिर्फ आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी आपको मोटिवेट करता है। बजट बनाना एक आर्ट है और अगर हम इसे सही तरीके से सीख पाते हैं तो ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बजट बनाने का पहला स्टेप है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का सही एनालिसिस करना। जब तक हम अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली नहीं समझते तब तक उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस प्रोसेस में हमें यह समझना होगा कि हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और क्या वो एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं या अननेसेसरी। बहुत से लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अननेसेसरी चीज़ों पर स्पेंड करते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदना या अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस करना। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें और उन एक्सपेंसेस को कट डाउन करें जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़रूरी नहीं है। क्रिश्चियन पेरेस का कहना है कि बजट बनाने से पहले हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से समझना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं और हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंथली एक्सपेंसेस में कट कर सकते हैं तो हम एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बजट वही होता है जिसमें हमारे एक्सपेंसेस और सेविंग्स का सही बैलेंस हो। अगर हम अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं और कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन लॉन्ग टर्म में बेटर हो सकती है। बजट बनाने के बाद ये ज़रूरी है कि हम रेगुलरली ट्रैक करें और उससे इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट करें।
ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमें टाइम टू टाइम अपनी हैबिट्स और एक्सपेंसेस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। जब हम इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमें न सिर्फ हमारे गोल्स के करीब ले जाता है बल्कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी इंश्योर करता है। बजटिंग का एक और बेनिफिट ये है कि ये हमें एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखने के साथ साथ मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है। जब हमें ये क्लियर होता है कि हमारे पास हर एक्सपेंस का एक प्लान है और हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बजट बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ये एक सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जो हमें गाइडेंस देती है। बजटिंग में टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है और इसमें थोड़ी पेशेंस और केयरफुलनेस की ज़रूरत होती है। जब हम बजट को सीरियसली लेते हैं और इसे अपने जीवन का पार्ट बना लेते हैं तो हमें यह समझ आता है कि ये हमें न सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि हमारे जीवन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री भी बनाता है। यही वजह है कि क्रिश्चियन पेरेज ने अपनी बुक में बजटिंग को सिर्फ एक फाइनेंशियल नेसेसिटी नहीं बल्कि लाइफ इम्प्रूवमेंट टूल भी माना है। ये हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ मूव करने की मोटिवेशन देता है और ये हमें सिखाता है कि हमें अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए। बजट केवल गणना का काम नहीं है बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और संतुलन की ओर ले जाती है। 7, आपातकालीन निधि की महत्ता और निर्माण। इमरजेंसी फंड एक ऐसी राशि होती है जो किसी भी अप्रत्याशित संकट या वित्तीय आपातकाल में हमें सहारा देती है। चाहे वह मेडिकल इमरजेंसी हो, अचानक घर की मरम्मत की ज़रूरत हो या फिर जॉब लॉस का खतरा, ऐसे समय में आपातकालीन निधि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक मजबूत कवच बनती है। क्रिश्चियन पेरेज की किताब पर्सनल फाइनेंस एक्शन प्लान में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक मजबूत और पर्याप्त इमरजेंसी फंड के बिना हम किसी भी संकट से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते। यही वह पैसा है जिसे हमें न केवल बचाना चाहिए बल्कि इसे इन्वेस्ट करने के बजाय तुरंत उपलब्ध रखने योग्य बनाना चाहिए। आपातकालीन निधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो तो हमें उसे संभालने के लिए कर्ज या अतिरिक्त दबाव का सामना न करना पड़े। यह हमें मानसिक शांति देता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना कर सकते हैं बिना अपनी लाइफस्टाइल या भविष्य को खतरे में डाले। क्रिश्चियन पेरेज बताते हैं कि इस निधि को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मासिक व्यय का हिसाब रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्चों के बराबर हो। यह एक सेफ अमाउंट होती है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेस फ्री होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस निधि का निर्माण करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि नौकरी की हानि, अचानक बीमारी का इलाज या घर की कोई बड़ी मरम्मत। अगर हम इसे रोज़मर्रा के खर्चों में इस्तेमाल करने लगेंगे तो यह संकट के समय हमारी मदद नहीं कर पाएगी। क्रिश्चियन पेरेज की किताब में यह भी बताया गया है कि हमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट और अन्य वित्तीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके निर्माण की प्रक्रिया में पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि यह तुरंत नहीं बनता, ये एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। हमें अपने एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखना होगा और बचत को नियमित रूप से बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें एक सॉलिड सेविंग्स प्लान बनानी होगी जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि इमरजेंसी फंड में डालने का लक्ष्य तय किया जाए। आपातकालीन निधि वित्तीय सुरक्षा का आधार। आपातकालीन निधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें कर्ज में डूबने से बचाती है। जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं और हमारे पास कैश उपलब्ध नहीं होता तो हमें हाई इंटरेस्ट लोन्स की तरफ जाना पड़ सकता है, जिससे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। एक वेल प्लान्ड इमरजेंसी फंड हमें इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलने में मदद करता है। क्रिश्चियन पेरेज के अनुसार आपातकालीन निधि सिर्फ एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं है बल्कि यह हमारी मेंटल पीस का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमें यह पता होता है कि हमारे पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड है तो हम लाइफ की चैलेंजेस को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकते हैं। यह न केवल हमें संकटों से निपटने में सक्षम बनाता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना कितना ज़रूरी है। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना हमारे जीवन का एक इसेंशियल हिस्सा होना चाहिए। ये हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मेंटल पीस
देता है और लाइफ की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत शील्ड की तरह काम करता है। यदि हम इसे सही तरीके से बिल्ड करें और वाइजली यूज करें तो हम किसी भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। वित्तीय लक्ष्यों की पहचान और उनकी प्राप्ति की योजना, फाइनेंशियल गोल्स की पहचान करना और उन्हें अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाना किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय करता है। क्रिश्चियन पेरेस की फाइनेंस एक्सपर्टाइज में बार बार यह कहा गया है कि बिना लक्ष्यों के जीवन की कोई दिशा नहीं होती। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स न केवल हमारी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें लाइफ में पर्पसफुल और मोटिवेटेड भी रखते हैं। फाइनेंशियल गोल्स को समझने और डिफाइन करने का पहला स्टेप है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन और फ्यूचर एस्पिरेशंस को एनालाइज करना। हमें सोचना होगा, क्या हम अपनी इच्छाओं के अनुसार खर्च कर रहे हैं या किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ रहे हैं? हमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी और कितने समय में हम उसे हासिल करना चाहते हैं? क्या हमारा सपना एक घर खरीदने का है? क्या हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं? क्या हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या एक लंबी इंटरनेशनल ट्रिप का सपना देख रहे हैं? जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते, तब तक हमारी फाइनेंशियल जर्नी क्लियर नहीं हो सकती। क्रिश्चियन पेरेस का मानना है कि फाइनेंशियल गोल्स क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड होने चाहिए। सिर्फ यह कहना कि मुझे अमीर बनना है या मुझे पैसे बचाने हैं पर्याप्त नहीं है। हमें अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाना होगा ताकि हम सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और अपने भविष्य को सिक्योर बना सकें। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अगले 3 साल में 10 लाख रुपये सेव करना चाहता हूँ या फिर अगले 2 साल में नया घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपये जमा करने का प्लान बना रहा हूँ, तो ऐसे गोल सिर्फ हमें डायरेक्शन ही नहीं देते, बल्कि हमें अपनी मेहनत उस डायरेक्शन में फोकस करने में भी मदद करते हैं। इसके बाद इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाना ज़रूरी होता है। ये प्लान ये डिफ़ाइन करता है कि हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, कितनी अमाउंट सेव करनी है और कब तक हमें अपना टारगेट अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा गोल 10 लाख रुपये सेव करना है तो हमें डिसाइड करना होगा कि हर महीने कितनी सेविंग करनी है और उस अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि पैसा जल्दी ग्रो हो सके। इसी वजह से फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग सिर्फ सेविंग का मैटर नहीं है, बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस कंट्रोल और दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। क्रिश्चियन पेरेस ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल जर्नी पर चलते वक्त पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर हम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहेंगे तो हम जल्दी डीमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े गोल को अचीव करने में टाइम लगता है। इसलिए हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना होता है और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहना पड़ता है। जब तक हम इस प्रोसेस को स्टेबिलिटी और पेशेंस के साथ फॉलो करते हैं, तब तक हम किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू और रीइवैल्यूएट करना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज़ और सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकती हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करें। अगर किसी रीज़न से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करनी चाहिए और दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहिए। क्रिश्चियन पेरेस की बुक ये सिखाती है कि फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना और उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना लाइफ सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हमें क्लियर विजन होता है कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना होगा, तो हमारी जर्नी ईजी और पर्पसफुल बन जाती है। ये हमें सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है, बल्कि ये हमारे जीवन को बैलेंस्ड और पीसफुल भी बनाता है। नंबर 9, लोन से मुक्ति और लोन मैनेजमेंट। लोन एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारे लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आता ही है, चाहे वो एजुकेशन लोन, होम लोन या किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लिया गया डेट हो। क्रिश्चियन पेरेस की बुक पर्सनल फाइनेंस 101 में ये क्लियरली बताया गया है कि लोन फ्री होना हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लाइफ हेल्थी और प्रॉस्परस हो, तो हमें लोन ट्रैप से बाहर निकालने के लिए एक्टिवली काम करना होगा। लोन अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये हमें टाइम टू टाइम हेल्प कर सकता है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये हमारे मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है।
क्रिश्चियन पेरेस के मुताबिक लोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें हमारी हार्ड अर्न मनी से दूर कर देता है। जब हम डेट साइकिल में स्टक हो जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स के रूप में एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है, जो हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर लेता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से और दूर होते जा रहे होते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में बैरियर्स आते हैं। लोन से मुक्ति पाने के स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है अपने लोन की कंप्लीट डिटेल्स रखना। मतलब आपके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस किस लोन के अंडर हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं और उनका रिपेमेंट टेन्योर क्या है। ये इन्फॉर्मेशन होने से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस लोन को पहले पे ऑफ करना है और किस को बाद में। क्रिश्चियन पेरेस की बुक में यह बताया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ लोन रिपेमेंट करने से हम अपने फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। डेट रिपेमेंट के 2 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं। डेट स्नोबॉल स्ट्रैटेजी, इसमें आप स्मॉल लोन से स्टार्ट करते हैं। जब एक लोन फुली पेड हो जाता है तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपको मोटिवेट करता है नेक्स्ट लोन पे ऑफ करने के लिए। डेट एवलांच स्ट्रैटेजी, इसमें आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यह लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट पेमेंट्स को रिड्यूस करता है, जिससे आपका टोटल रिपेमेंट अमाउंट कम होता है। दोनों स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक राइट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। इसके साथ ही क्रिश्चियन पेरेस ये भी कहते हैं कि हमें अपनी खर्च करने की आदतों में बदलाव करना होता है। अक्सर हम कर्ज में फंसने का कारण यह होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर नहीं समझ पाते। हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन सी केवल हमें तात्कालिक संतुष्टि देती है। यदि हम अपने खर्चों की आदतों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम जल्दी ही अपने लोन को चुका सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। लोन से मुक्ति पाने के बाद भी यह ज़रूरी है कि हम भविष्य में फिर से कर्ज के जाल में न फंसें। इसके लिए हमें बचत की आदत को प्राथमिकता देनी होगी। एक मजबूत इमरजेंसी फंड और वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में नियमित बचत हमें कर्ज के जाल में फंसने से बचा सकती है। क्रिश्चियन पेरेस के अनुसार ये स्वतंत्रता केवल लोन से मुक्ति पाने में नहीं है, बल्कि यह तब पूरी होती है जब हम अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकें और बिना कर्ज के जीवन जी सकें। लोन से मुक्ति केवल एक वित्तीय लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास का भी स्रोत है। जब हम कर्ज से मुक्त हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं और हमारे पास अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया का समय है। यह न केवल हमारे जीवन को संतुलित बनाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क, पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। इसलिए लोन मैनेजमेंट की कुंजी यह है कि हम पहले लोन की सही जानकारी प्राप्त करें, फिर उसे कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजीज से चुकाएं और अंततः एक स्टेबल और सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ जीने के लिए सेविंग्स और प्लानिंग करें। जब हम लोन फ्री होते हैं तो हम न केवल फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। नंबर 10, निवेश की शक्ति और सही निवेश के विकल्प। इन्वेस्टमेंट की पावर को समझना और सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनना किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियल फ्यूचर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिश्चियन पेरेस की किताब पर्सनल फाइनेंस विक्स ऑफ वेंड में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि केवल सेविंग करना पर्याप्त नहीं है। अगर हमें अपने पैसे को बढ़ाना है तो हमें उसे सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट से न केवल वेल्थ क्रिएशन होता है, बल्कि यह हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ के नए अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रदान करता है। निवेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समय के साथ अपने आप बढ़ता है। क्रिश्चियन पेरेस ने यह बताया है कि अगर हम अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो यह इन्फ्लेशन से बचा रहता है और साथ ही रिटर्न्स भी जनरेट करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ पैसा सेव करने से उसका रियल वैल्यू टाइम के साथ गिर सकता है, क्योंकि परचेसिंग पावर रिड्यूस होती है। इन्वेस्टमेंट करने से हम अपने पैसा का सही यूज़ करते हैं और उसे फ्यूचर के लिए सिक्योर रखते हैं। इन्वेस्टमेंट की पावर को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं। इन ऑप्शंस में से कुछ मेजर हैं स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। हर एक ऑप्शन का अपना फ़ायदा और रिस्क होता है और हमें अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम हराइजन के बेसिस पर सही इन्वेस्टमेंट चूज़ करना होता है।
क्रिश्चियन पेरेस के मुताबिक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर और प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकता है अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें हाई रिटर्न्स मिलने का चांस मिलता है, लेकिन ये उतना ही रिस्की भी हो सकता है। इसलिए राइट स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स का एनालिसिस करना चाहिए। दूसरी तरफ बॉन्ड्स एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जो रिलेटिवली लो रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इनका रिस्क भी कम होता है। बॉन्ड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो हाई रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और स्टेबल इनकम की तलाश में हैं। इसी तरह रियल एस्टेट एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएशन और रेंटल इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। म्यूचुअल फंड्स एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस है जो लोगों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करने का मौका देता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा मल्टीपल सिक्योरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके अलावा गोल्ड भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, स्पेशली जब इकोनॉमिक कंडीशंस अनस्टेबल हो। गोल्ड का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता है और ये इन्फ्लेशन हेज का काम करता है। क्रिश्चियन पेरेस ने यह भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जल्दबाजी करते हैं या इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं तो हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि छोटी फ्लक्चुएशंस टाइम के साथ बड़े गेन्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। साथ ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रेगुलर रिव्यू करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसमें एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। जब भी हम इन्वेस्ट करें, ये इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड रहें। अगर हमारा गोल रिटायरमेंट सेविंग्स है तो हमें लो रिस्क और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। तो हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दें और हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करें। अगर हमारा गोल एक घर खरीदना है तो हमें सेफ इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि पैसा सिक्योर रहे और ग्रो हो सके। इन्वेस्टमेंट के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। क्रिश्चियन पेरेस का कहना है कि अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक ऑप्शन पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हमें मल्टीपल ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि किसी भी लॉस का मेजर इम्पैक्ट ना हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट की पावर को समझना और सही ऑप्शंस का सिलेक्शन करना सिर्फ हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमें इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं तो हम अपनी लाइफ को ज़्यादा सिक्योर और प्रॉस्परस बना सकते हैं। ये हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है और एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फ्यूचर की तरफ गाइड करता है। अब जब हमने पर्सनल फाइनेंस और क्रिश्चियन पेरेस के दिए गए फाइनेंशियल विजडम को डिटेल में समझ लिया है, तो ये क्लियर हो जाता है कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करें और हर स्टेप थॉटफुली लें। इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, वेल्थ मैनेजमेंट और एक्सपेंस कंट्रोल, ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल और प्रॉस्परस बना सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ गोल सेट करने और उन पे काम करने से नहीं आती, बल्कि अपने आप को समझने और अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करने से भी मिलती है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में प्रॉपरली अप्लाई करें तो हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स ही अचीव नहीं करेंगे, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी बढ़ेंगे। याद रहे, हर छोटा स्टेप हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाता है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से अडॉप्ट करना और उनको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना ही रियल सक्सेस का रास्ता है। इस जर्नी को ऑनेस्टी और पेशेंस के साथ पूरा करें और खुद को उस लाइफ के लिए तैयार करें जो आपने हमेशा चाही है। आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा होने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो मेंटल पीस है जो हमें हमारे डिसीजंस, एफर्ट्स और प्लानिंग पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस होने से मिलती है। अगर हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ ही नहीं बदल सकते, बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये समरी आपको इंस्पायर करेगी और आपके फाइनेंशियल लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एक नई डायरेक्शन देगी। आप इस जर्नी को फुली अडॉप्ट करें, क्योंकि आपकी सक्सेस आपके हाथों में है। दोस्तों,
आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलते हैं एक और वैल्यूबल सेशन में। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।